श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते रुलाने लगे तो समझ लेना अब वक्त है खुद से मिलने का, क्योंकि जब अपनों से दर्द मिले तो ऊपर वाला चाहता है कि तुम अब अपने बनो। जिसने तुम्हें रुलाया शायद वह तुम्हारा सबक था, लेकिन जो आंसुओं में भी तुम्हें समझेगा वह तुम्हारा सच होगा। रिश्ते अगर दिल तोड़े तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर मजबूत इंसान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से निकलना जरूरी होता है। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में चीख सुनाई देगी, पर तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने अब रोना छोड़ दिया होगा। कहते हैं ना, जो टूटकर भी न टूटा वो रिश्ता खुद से था, जो अंधेरे में भी साथ रहा वह दीपक खुद का था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद को नहीं समझते वही असल में जीवन की सबसे बड़ी उलझन है, क्योंकि जब आत्मा ही ब्रह्म में हो तो बाकी संसार की समझ क्या मायने रखेगी। दुनिया का सबसे कठिन दौर वो नहीं होता जब कोई और आपको नहीं समझता, बल्कि वो होता है जब आप खुद को सवालों के घेरे में पाते हैं, जहां आईना भी आपको पहचानने से इनकार कर दे। कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने भविष्य के बीज खुद अपने हाथों से सूखा देते हैं। फिर ना हम अपने रहते हैं ना किसी और के। खुश रहो, क्योंकि तुम खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। और याद रखो, जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं हो सकता वहां से चुपचाप हट जाना भी एक परिपक्वता है। हर रिश्ता स्वाद बदलता है, कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी तीखा, लेकिन स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं। कभी मैं कम बोलो, हम थोड़ा ज्यादा, और आप सबसे ज्यादा। लोकप्रियता पाने से ज्यादा जरूरी है मन में शांति पाना। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा सीधा होना खुद की अनदेखी को आमंत्रण देना है। कभी कभी हद से ज्यादा भला होना भी आत्मा को घायल कर देता है। झुको मगर सिर्फ विनम्रता के आगे। शक्ति, रूप या धन के आगे झुकना आत्मा की गरिमा को गिराने जैसा है। याद रखना, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत की पहचान नहीं कर पाओगे। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि जो अनुभव के साथ की जाती है वह प्रयास नहीं युद्ध होता है। और जब दोबारा शुरुआत होती है तो वह शून्य से नहीं होती, वह अनुभव के शिखर से होती है।